नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है चिकी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे टॉप 80 एमसीक्यू इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ से स्टैटिस्टिक्स ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो समझिए आपका 20 में से 10-12 क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, दरोगा सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत से ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? देखिए, अभी तक आर्थिक नियोजन माने टोटल पंचवर्षीय योजना कितना है? तो 12 है। तो वही पूछ रहे हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1951 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में योजनाएं बनाने का कार्य कौन करता है? ये वर्तमान में योजना बनाने का कार्य कौन करता है? तो इसका कार्य करता है नीति आयोग। ठीक है, चलिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो ये है आपका आरबीआई के पास। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना अगर बात करें तो 1935 में हुआ था। किस एक्ट के द्वारा? तो 1934 के एक्ट के द्वारा। चलिए, महंगाई किससे मापी जाती है? तो देखिए, महंगाई नापी जाती है सीपीआई और डब्ल्यूपीआई से। किससे नापी जाती है? डब्ल्यूपीआई और सीपीआई से। आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर किस प्रकार का कर है? तो जो आयकर है वो आपका किस प्रकार का कर है? ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है एक डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? सॉरी, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। ठीक है, कोई भी सामान पे जीएसटी लगता है तो क्या आप उसका पे खुद करते हैं? तो सामान आप खरीदते हैं फिर उसको ना पे करते हैं, फिर वो आप गवर्नमेंट को ना पे करते हैं। तो जीएसटी किस प्रकार कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। चलिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ था 2017 में। कब लागू हुआ था? 2017 में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनाज उत्पादन बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपको भी पता है आरबीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? देखिए आ गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1935 में। चलिए, बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो देखिए, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर वित्त मंत्री। इस बार का बजट कौन पेश किया? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और भारत की वित्त मंत्री कौन है ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बजट किस दिन पेश होता है? बजट किस दिन पेश होता है? तो इसका राइट आंसर है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो ये है कृषि क्षेत्र में। किस में? तो ये है कृषि क्षेत्र में। एमएसएपी, एमएसपी किसके लिए होता है? तो ये होता है किसानों के लिए। सॉरी, ये होता है किसानों के लिए। एमएसपी कौन घोषित करता है? तो ये घोषित करता है सीएसीपी। सीएसीपी। बेरोजगारी का डेटा कौन जारी करता है? बेरोजगारी का डेटा कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है एनएसओ। कौन जारी करता है? एनएसओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊंगी। अगर आप बोलेंगे तो मिक्स क्वेश्चन भी ला दूंगी। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है तो आप लोग में लाएंगे। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई टॉपिक क्वेश्चन चाहिए, उस टॉपिक को आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, गरीबी रेखा निर्धारित कौन करता है? गरीबी रेखा निर्धारित कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब होता है कीमतों का बढ़ना। ठीक है, कीमतों का बढ़ना। नेक्स्ट हमारा, डिफ्लेशन का अर्थ है, तो इसका अर्थ है कीमतों का घट जाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, बैंक किसे ऋण देता है? तो बैंक किसे ऋण देता है? बैंक तो सभी को ऋण देता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी। एफडीआई का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एफडीआई का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो आपका ऑप्शन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, काला धन किसे कहते हैं? काला धन किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर, जिस पर टैक्स ना दिया गया हो वही तो काला धन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात का मतलब है, आयात का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर है वस्तु बाहर से लाना, और निर्यात का मतलब है कि अपना देश का जो सामान है दूसरे गुड्स एंड सर्विस से दूसरे देश को भेजना। चलिए, निर्यात का मतलब क्या है? तो वस्तु बाहर से भेजना। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा जीएसटी। क्या होगा? जीएसटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। चलिए नेक्स्ट हमारा,
मुद्रा किससे बनती है? मुद्रा किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी से बनती है, कपास, कागज, पॉलीमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपीपी का मतलब क्या है? ट्रिपल पी का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सी डबल आर किसे कहते हैं? तो सी डबल आर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा नगद आरक्षित अनुपात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एसएलआर का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं जिसको नहीं पता रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी है? तो केवाईसी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया, ठीक है। नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कृषि से, ठीक है। भारत में मुद्रा का नियंत्रक कौन करता है? तो मुद्रा का नियंत्रक आपको ही पता है, आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। चलिए, भारत में आयकर कौन वसूलता है? तो ये वसूलता है केंद्र सरकार। कौन है? केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी का है अमेरिका। चलिए, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? इसमें से आपको बताना है प्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा आयकर। क्या है? आयकर। और जीएसटी इनडायरेक्ट कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आपको पता है जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। चलिए, कृषि का मुख्य उत्पाद क्या है? कृषि का मुख्य उत्पाद क्या है? तो आपको पता है, इसका राइट आंसर अनाज होगा। ऑप्शन इज नेक्स्ट हमारा। सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में चारों शामिल है, संचार, परिवहन, बैंकिंग, ठीक है। उद्योग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उद्योग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर होगा कृषि। क्या होगा? कृषि। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, सब्सिडी का मतलब क्या है? जो सरकार हमें सब्सिडी देती है उसका मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा सरकारी सहायता, ठीक है, सरकारी सहायता। बेरोजगारी का मतलब क्या है? ये तो सभी को पता होगा, काम ना मिलना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उत्पादन के चार कारक क्या है? उत्पादन के चार कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी डी। ए बी सी डी चारों। चलिए नेक्स्ट है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? दलाल स्ट्रीट कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीएसई का पूरा नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएसई का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, सेंसेक्स किससे जुड़ा है? तो सेंसेक्स किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर होगा बीएससी से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निफ्टी किससे संबंधित है? तो जो निफ्टी है वो एनएसई से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में गरीबों के लिए कौन सी योजना है? भारत में गरीबों के लिए कौन सी योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ऑप्शन डी सभी, ठीक है। वित्त वर्ष की अवधि क्या है? वित्त वर्ष की अवधि क्या है? तो राइट आंसर होगा अप्रैल मार्च, ठीक है। मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य तो सभी है, विनिमय है, मूल्य निर्धारण है और लेन देन है, सभी है, ठीक है। चलिए, बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ? तो इसका राइट आंसर 1969 में, ठीक है, 1969 में 14 बैंकों का हुआ था, ठीक है। नोटबंदी किस वर्ष हुई? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन यही फिर सिली मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है। नोटबंदी किस वर्ष हुई? तो ये पूछा जाता है बार बार अभी भी, तो 2016 में। चलिए नेक्स्ट हमारा। आय व्यय में अंतर किसे कहते हैं? आय व्यय में अंतर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। कृषि प्रधान देश कौन सा है? कृषि प्रधान देश कौन सा है? तो कृषि प्रधान देश है कौन सा? हमारा भारत, ठीक है। चलिए, व्यापार का अर्थ है, तो व्यापार का अर्थ है वस्तु बेचना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वस्तु बेचना। नेक्स्ट है। विनिमय दर किससे संबंधित है? तो विनिमय दर है विदेशी मुद्रा से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मजदूर किस प्रकार का संसाधन है? तो मजदूर मानव संसाधन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। कृषि ऋण कौन देता है? तो कृषि ऋण नाबार्ड देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। सेशन अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत में अगर सबसे बड़ा उद्योग बात करें तो कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। नेक्स्ट है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे जुड़ा है? तो ये है सड़क से जुड़ा है। ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट है। महंगाई बढ़ने पर किसका मूल्य घटता है? तो महंगाई बढ़ने पर किसका मूल्य घटता है? तो धन। ऑप्शन ए। कृषि उपज मंडी किसके लिए है? कृषि उपज मंडी किसके लिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, किसान के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने से क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जमा पर ब्याज कौन देता है? जमा पर ब्याज कौन देता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैंक देता है, ठीक है, बैंक। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण विकास के लिए कौन काम करता है? तो ये काम करता है नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड।
इसका राइट आंसर नाबार्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक संकट का मतलब क्या है? तो आर्थिक संकट का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आय घट जाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। काला बाजारी किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है सभी से, ठीक है। अवैध व्यापार, कम आपूर्ति, ऊंची कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मजदूरी किसे कहते हैं? मजदूरी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मजदूरी किसे कहते हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। श्रमिकों को मिलने वाला भुगतान। चलिए, जीडीपी किससे बढ़ती है? तो जीडीपी किससे बढ़ती है? इसका राइट आंसर होगा उत्पादन बढ़ाने से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विदेशी मुद्रा का काम कौन करता है? तो विदेशी मुद्रा का काम करता है आरबीआई। आरबीआई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग क्या है? तो बैंकिंग धन का लेन देन ही बैंकिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का अर्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एटीएम क्या है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे बड़ी बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एसबीआई, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मुद्रा की इकाई क्या है? तो मुद्रा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रुपया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। इसी तरह के हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।